हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जय हिंद, राधे राधे, राम राम। केम छो? चलो, सब लोग बढ़िया हो? आज हम शुरू करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा था, तिमाही छमाही वाले जो प्रश्न होते हैं ना, तो इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि 6 माही वाले जो प्रश्न हैं, यानी हाफ ईयरली। 6 माही या हाफ ईयरली वाले जो प्रश्न हैं, इनको हम सबसे पहले सीखेंगे। ठीक है? जैसे अर्धवार्षिक जो होता है, 6 माही होता है, ये सब एक ही बात है। हाँ, चैप्टर में भी टाइम है, अभी 2-3 क्लासेस और होंगी इसकी। चलो, चलो निखिल, हैप्पी बर्थडे भाई आपको। देखो, आपने अभी तक ये समझा, हमने जितने भी सवाल किए थे उसमें आपने एक चीज देखी कि हमेशा इसमें ईयरली पैटर्न फॉलो हो रहा था। ईयरली मतलब वार्षिक। वार्षिक का मतलब क्या हुआ कि साल में कितनी बार ब्याज लगेगा? साल में एक बार ब्याज लगेगा। पर फिर किसी के मन में आया कि एक बार क्यों ब्याज लगाना, मुझे तो और चाहिए, लालच खत्म ही नहीं हो रहा है ना? तो जब यहां पर साल में 2 बार ब्याज लगे, यानी 6-6 महीने में ब्याज लगे। साल में एक बार ब्याज लगता था, किसी का मन हुआ कि नहीं, मैं तो अब 6-6 महीने में ब्याज लूंगा, मुझे तो 6 महीने के ब्याज के आधार पर ब्याज चाहिए। तो अब आपको हर 6 महीने में ब्याज पर देना है और ब्याज पर ब्याज भी देना है। ठीक है? तो अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ कि हर 6 महीने में ब्याज। तो अगर आपके पास साल में 12 महीने होते हैं तो आपको 6 महीने में भी ब्याज देना है और 6 महीने में भी ब्याज देना है। ये एक बात हो गई। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए मैंने कहा कि हमारे पास 20,000 रुपए हैं, ब्याज की दर जो है वो 20% है और 1 साल का समय है। तो बताइए कितना चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा? क्लियर है? तो अब देखो क्या होगा। अगर साल का ब्याज 20% है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में बांटेंगे। साल का ब्याज 20% है तो इसको दो हिस्सों में बांटेंगे। ये जाएगा 10-10%, यानी शुरू के 6 महीने में 10% और आखिरी के 6 महीने में 10%। ठीक है? तो 20,000 का 10% कितना होता है? 20,000 का 10% होता है 2,000। फिर 20,000 का 10% कितना होता है? तो वो भी होता है आपका 2,000। फिर आपको मिलेगा ब्याज पर ब्याज। अब देखो, सबसे मेन ट्विस्ट क्या है कि इस शुरू के 2,000 रुपए पर मुझे 10% ब्याज देना है। इस 6 महीने पर, 6 महीने पर 6 महीने का ब्याज देना है। 2,000 पर 6 महीने का ब्याज यानी 10% ब्याज देना है, जो होता है 200। तो जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे, 2 और 2 4, 4,200, ये टोटल आएगा ब्याज। अगर 6 माही के आधार पर गणना की जाए तो। बात समझ आ रही है? टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 4,200, 4,200। क्लियर है बात? तो ये तो हो गया बेसिक सिस्टम। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा कि हम इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, है ना? तो इसकी ट्रिक आप अच्छे से सुनिएगा कि जब भी आपको इस सवाल को करना हो तो आप क्या करोगे। देखो, जब भी आपसे हाफ ईयरली कहेंगे तो आप रेट को आधा करोगे और समय को हमेशा दुगना करोगे। और ये सवाल बहुत इजी होते हैं। अभी आपके मन में पता नहीं जो भी बैठा हो, लेकिन जब अभी सवाल करेंगे तो ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे। हमेशा 6 माही में ब्याज को दुगना करना है, ठीक, सॉरी, दर को आधा करना है और समय को दुगना करना है। और ऐसा करने से आपका प्रश्न वार्षिक में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने जो भी टेक्निक पुरानी सीखी है वो सब लगा देनी है। ऐसा करने के बाद हमारा प्रश्न वार्षिक में बदल जाएगा, यानी जैसे सवाल हमने इसके पहले करे हैं फिर आप नॉर्मल उस तरीके से कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं। देखो, मैंने क्या बोला? दर को आधा कर दो। तो दर को आधा कर दो मतलब कितना कर दो? 10%। और समय को दुगना कर दो, 1 साल का दुगना कर दो, यानी कितना आ जाएगा? 2 साल आ जाएगा। तो 10% का 2 साल कितना होता है? 10% का 2 साल होता है 21%, 21%। ठीक है? मतलब मुझे टोटल 21% ब्याज देना है। अब आपको 21% जैसे निकालना हो निकाल लो, ट्री मेथड, रेशो मेथड, परसेंटेज मेथड, एक्स प्लस वाई मेथड, डायरेक्ट मेथड, जो लगाना हो। और अब आप आराम से जो अपन पहले करते आ रहे थे उससे करो।
तो 20,000 का 21% आप निकालेंगे, तो 20,000 का आपका 21% कितना हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4,200, 4,200, 4,200। आया समझ में? हाँ। प्रियांशु कह रहे हैं सर आप बोलते क्यों नहीं, मैं बोली तो रहा हूं। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, एमपी पुलिस के लिए तो बिल्कुल हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है उसमें। आ गया समझ में? अभी प्रश्न करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। अगला सवाल देखो। तो आप तो बस ये याद रखना कि दर को आधा करना है और समय को दुगना करना है। दर आधा समय दुगना, बस ये मेन बात है, यही आपकी शॉर्ट ट्रिक है, यही आपको काम करना है। चलो, 8,000 रुपए की राशि 10% की दर पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता हो तो एक वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो आपके पास कितना है, आपके पास 8,000 रुपए है, ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर 10% है, और समय कितना है आपके पास, तो समय आपके पास 1 साल। और आपको कैसे कैलकुलेट करना है, अर्धवार्षिक कैलकुलेट करना है। ठीक है, चल, तो दर को आधा करो, 10 को आधा करोगे तो ये 5% हो जाएगा, और समय को दुगना करोगे तो ये आपका 2 साल हो जाएगा। तो 5% का 2 साल कितना होता है, 5% का 2 साल होता है 10.25, 10.25, 10.25। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, 8,000 रुपए का 10.25% आपको निकाल देना है, 10.25% आपको निकाल देना है। तो यहां पे आपका दशमलव हटा, नीचे 2 जीरो लगे, 3 जीरो से आपके 3 जीरो कैंसिल हुए, और इसका गुणा करा तो यह आएगा 8,200 में 10 का भाग दोगे तो आपका आंसर कितना आ गया, 820, 820। ये अर्धवार्षिक हो गया। मतलब अर्धवार्षिक को बस हमें सेट जमाना है, उसको नॉर्मल, उसको बस कन्वर्ट करना है, और जैसे हमने प्रश्न पुराने करे हैं वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है। अच्छा कुणाल, बहुत अच्छी बात है। कुणाल कह रहे हैं कि सर एमटीएस के एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट से 4 सवाल आए थे। बोलो भाई, समझ गए? आगे चलो। अर्धवार्षिक रूप से 2 साल में 15,750 पर 20% की दर से ब्याज क्या होगा। अब देखो 15,750 तो ठीक है, ब्याज की दर 20% है, समय आपके पास 2 साल है, दर को आधा कर दो, तो दर को आधा कर दो यानी 10, और समय को दुगना कर दो यानी 4 साल। तो 10% का 4 साल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 46.41%। कितना हो जाएगा, 46.41%। तो आपको कुछ नहीं करना है, 15,750 का 46.41% आपको निकाल देना है। ठीक, तो आप यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करो, ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, 7,300, 3,300, 3,300, 5,000। तो दो ऑप्शन तो पास है, लेकिन दो ऑप्शन फिर भी दूर है। आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप थोड़ी देर के लिए किसी को भी देख लो, मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि लगभग ये 16,000 के पास है, और 16,000 का 4 गुना, 16 × 4 होता है 64, है ना, मतलब आंसर 6,000 से ज्यादा ही आएगा, और 6,000 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, तो यहां पे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल आंसर बताओ 7,000 वाला। एमपी पुलिस का इससे हो जाएगा प्रियांशु, मैंने शुद्ध हिंदी में थोड़ी देर पहले भी कहा था, अलग से कुछ नहीं लेना है आपको। आया मजा? और डिजिटल सम भी लग जाएगा इसमें, डिजिटल सम तो लगा ही सकते हो आप। एक टॉपिक के कितने क्वेश्चन लगाने चाहिए, अरिथमेटिक में अगर आपको करना है, अरिथमेटिक अच्छा करना है तो एक टॉपिक में कम से कम 300 प्लस सवाल, और एडवांस करना है तो कम से कम 400 से 500 सवाल। यूनिट डिजिट नहीं लगेगा, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट सेम है।
अरे हर एग्जाम में काम आएगा यार, तुम लोग ना एक एक एग्जाम का नाम बार बार लिख के पूछते हो। आरपीएफ में काम आएगा क्या, एनटीपीसी में काम आएगा क्या? मैथ्स मैथ्स है। आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे उसमें ये काम आएगा। अब बार बार मत पूछो, लग जाएगी दूसरी क्लास भी, चिंता मत करो। ओके चल, ये देखो 46.42 कैसे आया, जादू से आया अर्पित वो। और 42 तो है ही नहीं, 46.41 है, और जादू है एक, उससे आता है वो। ओके 6,500 रुपए 10% की दर 2 साल के लिए। अब देखो डायरेक्ट कर ले, तो मिश्रधन आपसे पूछा है, क्या पूछा है? मिश्रधन। 10% का आधा करो 5%, 2 साल का दुगना करो 4 साल। और आपको याद हो तो मैंने कहा था कि 5% का 4 साल याद कर लेना, जो होता है 21.55, 0625। इतना ना भी याद हो, इतना भी याद हो तब भी काफी है आपके लिए, है ना? तो आपको 6,500 रुपए का मिश्रधन बताना है। तो मिश्रधन मतलब मूलधन भी जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो 100 में ये जुड़ेगा, तो ये बनेगा 121.55%, 121.55%, 121.55%। बताओ जल्दी से क्या आएगा? बैंक में एडवांस नहीं आता। अब यहां पे आप डिजिटल सम और कुछ भी नहीं लगा पाओगे, आपके पास पूरा पूरा करने के अलावा कोई तरीका है नहीं बेसिकली, है ना? लेकिन ऑप्शन फिर भी थोड़े से दूर दूर है, तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले जाएंगे, और 65 का पहाड़ा ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 65 का पहाड़ा लोगे तो 65 का 5 गुना क्या हो जाएगा? 325 का 5, हासिल का आ जाएगा 32। फिर 325, 325 में जुड़ा तो 5 और 2 7, कैरी हो गया आपका 34, 34। फिर 65 एकम हो जाएगा 65, तो 5 और 4 हो जाएगा 9, 6 और 3 हो जाएगा आपका 9 हासिल का। 65 का दुगना 130, 130 में 9 जुड़ा 139, और आपके पास बचेगा 13। और 65 एकम 65 और 13 हो जाएगा आपका 78। और नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये आ जाएगा। तो आपका आंसर 7,899.75 के बेहद करीब, और इसके एकदम पास में कौन है? 7,900। इन्होंने पहले ही कहा है कि पूर्णांक में बताना है, हमने एकदम सटीक आंसर निकाल लिया है, एकदम करीब आंसर हमने निकाल लिया है। 7,899, जो लगभग 7,900 के करीब है, 7,900 के करीब है, बिल्कुल ठीक आंसर है। आई बात समझ में? हम्म, 7,900। इंग्लिश बोलना कहां से सीखें? विनर्स की एप्लीकेशन पर एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है, संजना मैम ने पढ़ाया है, वो आप ले लो। वो बना ही इंग्लिश स्पोकन और इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है। 6,000 रुपए 20% की दर। देखो आप हमेशा पढ़ना है, यहां लिखा हुआ है अर्धवार्षिक, है ना? तो 18 महीने का ब्याज क्या होगा? अब देखो 18 महीने आ गए, कोई चिंता नहीं है। दर को आधा करते हैं तो 20 का आधा क्या हो जाएगा? 10। और समय को दुगना करते हैं, 18 महीने का दुगना क्या होता है? 18 महीने का दुगना होता है 36 महीने, और 36 महीने का मतलब होता है 3 साल, है ना? भाई दर को आधा करा और समय को दुगना करा, तो 18 का दुगना हो गया 36 महीने, और 36 को अगर आपने वर्ष में बदला तो वो अपने आप में क्या है? वो अपने आप में 3 साल है। तो 10% का 3 साल क्या होता है? ये होता है 33.1, 33.1। तो बस हो गया, ब्याज बता दो। तो 6,000 रुपए का
33.1% ब्याज क्या होगा? तो 6 6 × 18 और 18 और 1 19, तो 1986 आपका आंसर आ जाएगा। 1986। दर आधी समय दुगना, 18 का दुगना हो गया 36 महीने, 36 महीने का मतलब 3 साल, 10% का 3 साल क्या होता है? 33.1। चले आगे। 33.1 कहां से आया है? सब ये जादू है, ये जादू सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब मैं और जवाब कुछ देना नहीं चाहता हूं, पढ़ लो चुपचाप, है ना। हाँ जी, ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि होने पर 8,400 रुपए, 3 साल में 6,115 रुपए 20 पैसे हो गए। 6 माही गणना हो उसी धनराशि पर उसी दर पर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखो, पहले वार्षिक हुआ है, आप यहां पे ध्यान देना, पहले इन्होंने वार्षिक शब्द भी प्रयोग करा है। वार्षिक मतलब पहले ईयरली लगा है और बाद में अर्धवार्षिक यानी 6 माही भी लगा है। यानी पहले 6 माही गणना हुई है, बाद में उसको आपको क्या करना है, सॉरी, पहले वार्षिक हुई है, बाद में उसको आपको 6 माही भी गणना करके बताना है। ठीक, तो सुनो, 8,400 रुपए पर 3 साल में इतना ब्याज आपको मिला है, तो आप इसको ऐसे करो, ये हो गया आपका 8,400 और इसमें ब्याज जुड़ गया, यानी इन दोनों को प्लस कर दो। 8,400 में इसको जोड़ दो, तो जब आप इसको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 0.2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 15, और 61 और 4 और 1 हो जाएगा 5, और 8 और 6 हो जाएगा 14। मैंने कुछ नहीं करा है, ये इतना ब्याज मिला है, मैंने 8,400 रुपए किसी को दिए 3 साल के लिए, उन्होंने 3 साल बाद मुझे इतना ब्याज दिया, तो जब मैंने इन दोनों को जोड़ा, तो मुझे ये मिल गया 14,515 रुपए 20 पैसे। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब ऐसा कितने साल में हुआ है भाई? ऐसा हुआ है 3 साल में, ऐसा हुआ है 3 इयर्स में। अब एक बात और ध्यान रखना, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी 3 साल का सवाल आएगा तो वो जरूर किसी ना किसी के घन होंगे, तो पहले इनको देखो कि ये क्या हो सकते हैं। तो मैं दोनों में सबसे पहले तो 10 का गुणा करूंगा, तो 10 का गुणा करूंगा तो ये बनेगा 84,000 और ये बनेगा 14 51 52। अब मैं इनको काटते रहूं, इन्हें उस स्टेज तक ले जाना है जब ये किसी ना किसी के क्यूब बने, किसी ना किसी के घन बने, वो पता लगाएंगे तो हमें आंसर की प्राप्ति होगी। हो जाओ शुरू, पता लगाओ किसके वर्ग हैं, या सॉरी किसके घन है, किसके क्यूब है। हम्म, ठीक है। ठीक है, चल, आप इसको आराम से काटा पीटी कर लेना। ठीक, आप पहले इसको 4 से काटो, फिर 2 से काटो, करते जाओ। मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं, ये 125 आखिरी में बचेगा और ये आपका 216 बचेगा। जब आप काटते रहेंगे तो 125 और 216 पे गाड़ी रुकेगी, और क्योंकि 3 वर्ष का सवाल है तो ये दोनों निश्चित रूप से किसी न किसी के क्यूब है। तो ये 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। 5 से 6 होने का मतलब है ब्याज की दर 20%। अब तक आप ये समझने लगे होंगे, क्योंकि 1 रुपए ब्याज है 5 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर 20% है। अभी आपका सवाल आधा हल हुआ है, अभी आपका सवाल हाफ है, अभी और बचा है। अब आगे चलते हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि ब्याज 6 माही कर लो, उसी धनराशि पर 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। मतलब उसी धनराशि पर यानी 8,400 रुपए पर 20% की दर से 1.5 साल का ब्याज बताओ। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? वो 6 माही होना चाहिए। तो 6 माही में दर को आधा करना पड़ेगा, समय को दुगना करना पड़ेगा, और अब इसको, सॉरी,
दर को आधा करना पड़ेगा, समय को दुगना करना पड़ेगा, 1.5 साल का 3 गुना हो जाएगा, यानी 33.1। तो आपको क्या करना है, 8,400 रुपए का अब आपको निकालना है 33.1%। आ रही बात समझ में? ठीक है, दर का आधा, समय का दुगना। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो 4 एकम 4 सबसे आखिरी में जो है 4 आएगा, सबसे आखिरी में 4 एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर आपका क्या आएगा, बी। तो पूरा पूरा हल करने से आप बच गए। क्लियर? हाँ, सैकड़ा मतलब मंथली। पलक जी, मिल जाएगा विनर्स के पेड कोर्सेज में, उसमें अच्छे से देखना, स्पोकन इंग्लिश ढूंढना, मिल जाएगा। इंग्लिश का अलग से कोर्स है। धीरज कह रहे हैं कि सर क्या बादाम खाने से सच में अकल आती है? बिल्कुल आती है धीरज। बादाम आप जब खाओगे तो आपको अकल नहीं आएगी, तो ये खाकर ही पता चलेगा ना कि बादाम खाने से अकल नहीं आती है। तो इसलिए बादाम खाओगे तो पता चलेगा अकल नहीं आती। तो अकल तो आई ना कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, इसलिए बादाम खाने से अकल आती है। 33.1 किधर से आया? वो जादू है। ठीक, चले आगे। समझ गए भाई? गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल ही रहा है कि आखिरी में 4 आएगा ही आएगा। आखिरी में 4 एक ही ऑप्शन में है, तो परेशान होने की आवश्यकता थी नहीं। अभी भी दिक्कत हो तो बोलो। ठीक, ठीक है। अच्छा राजेंद्र, अच्छी बात है। 3,90,625 8% की दर पर 4,56,000। इस सवाल से आपको एक कमाल की चीज सीखने को मिलने वाली है। देखो, 3,90,625 रुपए हमारे पास थे, जो क्या बन गए, ये बन गए 4,56,976 रुपए। और किस दर से बने हैं ये बने हैं 8% की दर से। आपसे कहा है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो आपको बताना है यहां पे समय क्या है, कितने समय में, कितने वर्ष में। ठीक है, हाँ, अच्छा। देखो अब भाई, है ना, मेरे, मतलब क्या बोलना चाहिए, अब ये सही है या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखो सचिन का कमेंट, सर अभी आपकी क्लास पापा जी देख रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि 3 रुपए सैकड़ा बता नहीं रहे सर। अब देखो मेरे ऊपर बात आ गई है। अब मुझे नहीं पता वास्तव में सचिन सही बोल रहा है या नहीं। मेरे भाई सचिन, मैं इसको साधारण ब्याज चैप्टर में सिखा चुका हूं, और बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण से मैंने बताया था, 3 रुपए सैकड़ा, 2 रुपए सैकड़ा। सैकड़ा जो चलता है गांव में वो होता है परसेंट, और ये होता है प्रति माह। 3 रुपए सैकड़ा यानी 3% ब्याज। 3% ब्याज लगता है एक महीने का, तो जब भी आए उसको 12 से गुणा करो, तो आपको पता चलेगा कि जो 3 रुपए सैकड़ा है एक्चुअल में वो साल का 36% है। कि अगर आप 100 रुपए किसी को दोगे तो आपको 36 रुपए ब्याज उस पर देना पड़ेगा। ये होता है 3 रुपए सैकड़ा। 2 रुपए सैकड़ा है तो 12 का गुणा करो, साल का 24% ब्याज। 4 रुपए सैकड़ा है तो 12 से गुणा करो, 48% ब्याज। ठीक है, मम्मी पापा की धमकी दोगे अब तुम मुझे, है ना? चलो, हाँ, थोड़ा जादू सिखाए, जादू हम क्लास नंबर 1 और 2 में सिखा चुके हैं सारा। चलो भाई, इनको जरा काटा पीटी करो और देखो कि क्या ये कुछ हो सकते हैं। लेकिन एक बात मैंने आपको पहले सिखाई है। आप यहां पे देखिए कि 8% का मतलब क्या होता है। 8% का मतलब होता है 2/25। 2/25 का मतलब होता है 25 पे 2 रुपए ब्याज लगेगा। ठीक है, तो अगर 25 पर 2 रुपए ब्याज लगेगा, लेकिन एक और बात है ना यार, यहां पे ये तो अर्धवार्षिक है,
ये कैसा है, अर्धवार्षिक है। तो दर को आधा करेंगे, तो दर को अगर आधा करेंगे तो वो 4% बनेगा, और 4% का मतलब होता है 1/25, यानी 25 पे 1 रुपए ब्याज लगा है। 25 पर 1 रुपए ब्याज लगा है। तो 25 पे अगर 1 रुपए ब्याज लगा है, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 25 और 26 के अनुपात में आएगा। अब ये कहीं ना कहीं आखिरी में जाके रुकेंगे 25 और 26 पर। समझ में आया ना? दर को आधा करेंगे, समय को दुगना करेंगे। तो दर को आधा किया, 8% का आधा कर दिया तो वो 4% आ गया। 4% का मतलब हुआ 1/25, 1/25 का मतलब हुआ 25 पर 1 रुपए ब्याज लगेगा, यानी 25 से 26। जो भी आंसर आएगा वो 25 और 26 की कुछ ना कुछ घात आएगा। अब मैं आपको यहां पे बता दूं, ठीक है, ये दोनों नंबर्स को जब आप कुछ काटने की कोशिश करोगे तो ये कटेंगे ही नहीं किसी से, है ना, ये कैंसिल नहीं होंगे ना, हमें करने की कोशिश करना है, क्योंकि आपको थोड़ा सा धक्का लगेगा, लेकिन ये 25 की घात 4 होता है और ये 26 की घात 4 होता है। ये 25 की घात 4 है और ये 26 की घात 4 है, तो 25 से 26 हो रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अर्धवार्षिक का नियम है कि दर को आधा करते हैं, और अर्धवार्षिक का नियम है समय को दुगना करते हैं। तो आपकी जो दर थी 8%, आपने उसको आधा कर दिया तो वो 4% बना, और जब आपने इस प्रश्न को हल किया तो यहां पर घात पे 4 आया है, मतलब ये एक्चुअल में 4 साल होगा। पर आपको पता है कि हम समय को दुगना करते हैं तो वो 4 साल हुआ है। भाई अगर दर आधी हुई है, दर आधी हुई है तो वो 4% बना है, इसका मतलब समय दुगना हुआ होगा। ये समय दुगना होने के बाद 4 साल है, यानी वास्तव में जो समय है वो कितना रहा होगा, वास्तव में समय 2 साल रहा होगा। इसलिए आंसर 4 साल नहीं आएगा, आंसर 2 साल आएगा। घात पे 4 का मतलब है 4 साल, लेकिन 4 साल आंसर नहीं है, क्योंकि 4 साल तो दुगना होने के बाद है, यानी वो पहले 2 साल था। तो एक्चुअल में सवाल 2 साल का है। समझे? समय दुगना हुआ तो 4 साल, यानी वास्तव में समय क्या है, वास्तव में समय है 2 साल, 2 ईयर्स। आया समझ में? दर को जब आपने आधा किया है तो समय को आपने दुगना किया होगा। फिर आपके मन में सवाल आएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये 25 और 26 की घात है? तो आपने पहले तो 25 और 26 निकाला, आप जब थोड़ी देर परेशान होंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार ये 25 से कहीं ना कहीं कनेक्ट है, 26 से कहीं ना कहीं कनेक्ट है, तो 25 की घात 3 तो नहीं हो सकता, 25 की घात 4 हो सकता है क्या? तो ऐसा थोड़ा हिट एंड ट्रायल और प्रैक्टिस से आप इस चीज को सीखोगे। और बताते हैं आपको भी आगे। अगला देखो, हम्म, इसको करने का प्रयास करो। आपके पास 1,25,000 रुपए हैं, जो क्या बन गए, जो बन गए 1,48,877, और कितने दर से? 12% की दर से। तो आपसे वही अर्धवार्षिक है, तो बताओ समय क्या है? कोशिश करोगे? आया? चल, आपको पता है दर आधी करनी पड़ेगी, तो 12% का आधा क्या होता है? 6%, और 6% का मतलब होता है 2 तिया 6 और 2 इंट से 50 बार। 50 पर 3 रुपए ब्याज लगेगा, तो 50 पे अगर 3 रुपए ब्याज लगेगा, यानी 50 से ये हो जाएगा 53। और आप अगर ध्यान से देखो तो 5 का घन 125 और 0 का घन 3 बार 0, तो ये आ गया आपका 3। 50 का घन और दूसरा क्या है? 53 का घन। अब घन का मतलब है कि ये कितने वर्ष बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में आपसे 3 साल कह रहे हैं।
तो समय दुगना हुआ होगा तो वो 3 साल बना, डबल होने के बाद 3 साल, यानी वास्तव में समय क्या है? 1.5 साल। वास्तव में समय क्या है? तो 1.5 साल, 1.5। आया समझ में? इसलिए आंसर 3 साल नहीं आएगा। समय, भाई जब दर आधी हुई है तो समय दुगना हुआ होगा, दुगना होने के बाद 3 साल, यानी वास्तव में 1.5 साल। 1,000 रुपए पर 1 साल के लिए 20% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक आधार पर अंतर बताओ। देखो, 1,000 रुपए है, इस पे आपको साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। समय आपके पास 1 साल है, दर आपके पास 20% है। अच्छा, मैंने आपको साधारण ब्याज में बताया नहीं बताया, फिर भी सुन लो। साधारण ब्याज में कभी अर्धवार्षिक बोल भी दे, उससे फर्क नहीं पड़ता। साधारण ब्याज में अर्धवार्षिक, तिमाही, 6 माही, हाफ ईयरली, क्वार्टरली का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी फर्क पड़ता है वो चक्रवृद्धि ब्याज में ही पड़ता है, साधारण ब्याज में कुछ नहीं पड़ता। तो साधारण ब्याज आप कैसे भी निकालो, बोले नहीं साधारण ब्याज आप तिमाही निकालो, वही करना है जो नॉर्मल करते हो, उसमें तिमाही 6 माही का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। खैर, यहां पे आपसे दो चीजें कही है कि आपको एक तो चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, और वो भी कैसा? हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक, और आपको बताना है साधारण ब्याज। तो सुनना, साधारण ब्याज तो क्या है यार? 20% 1 साल का, तो 1 साल का क्या हो जाएगा? 1 साल का 20% ही हो पाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे करोगे? अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज तो बताना है, लेकिन अर्धवार्षिक, तो समय को, रेट को आधा करोगे 10%, और समय को दुगना करोगे, तो इसको दुगना करोगे यानी 2 साल। तो 10% का 2 साल क्या होता है? 10% का 2 साल 21% होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आपका 21% आ जाएगा। साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? तो साधारण ब्याज आपका 20% आ जाएगा। ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, 1,000 का केवल 1% निकालना है, आंसर आएगा 10। साधारण ब्याज 20 होगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपका 21 होगा, दोनों में अंतर कितने का आएगा? 1 का। आया मजा? क्लियर? अच्छा, थैंक यू भाई धीरज। चलिए आगे। टाइप नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 58, 16,700 रुपए 20% की दर। और इस बार क्या आ गया है? इस बार आ गया है त्रैमासिक, और इस बार इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे इसको क्वार्टरली। अब त्रैमासिक का मतलब सुन लो। साल में होते हैं 12 महीने, और त्रैमासिक का मतलब होता है कि हर 3 महीने में ब्याज। कितने महीनों में ब्याज? आपकी स्कूल में एग्जाम नहीं होती थी क्वार्टरली एग्जाम, हिंदी में कहें तो तिमाही परीक्षा, 6 माही परीक्षा, 9 माही परीक्षा, होते थे या नहीं? हर 3-3 महीने में। तो आप अगर देखें तो तिमाही का मतलब होता है साल में 4 बार ब्याज। तो इसकी ट्रिक ये बन जाएगी कि आपको रेट को हमेशा 4 से भाग देना है, और समय को हमेशा 4 से गुणा करना है। रेट को 4 से भाग देना है, समय को आपको 4 से गुणा करना है। दैट्स इट, सिंपल बात है। तो आपसे कहा है 16,700 रुपए 20% की दर, तो ब्याज क्या होगी? तो देखो, 20% में 4 का भाग देंगे, तो 20 में अगर 4 का भाग देंगे यानी 5%, और 1 साल का 4 गुना करेंगे यानी 4 साल। तो आपको 5% का 4 साल बताना है। हम अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके पास 16,700 रुपए हैं, 5% का 4 साल होता है 21.55। इतना परसेंट आप निकाल दोगे, आपका जवाब आ जाएगा। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और यहां पर आप डिजिटल सम लगा सकते हो क्या? हम्म। आप यहां पे डिजिटल सम पता है इसलिए नहीं लगा पाओगे,
क्योंकि 21.550625 इतना बड़ा आप अगर पूरा करोगे तो एक बार के लिए आपका आंसर आ सकता है, लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि इन्होंने दशमलव के बाद सारे अंक लिए हुए हों। ठीक है, देखो एक चीज आप समझो, 16 दूनी 32, यानी आंसर तो 3000 की रेंज में आएगा। 5000 वाले आंसर आ ही नहीं सकते। भाई दिख ही रहा है ना, 16 दूनी 32, तो आंसर तो 3000 के आसपास आएगा। आंसर 5000 की रेंज में तो नहीं आने वाला। तो अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो बी है या टी है। ठीक है, अब क्या करें भाई, आप कुछ मत करो, 2155 में 167 का गुणा कर दो। और अगर 2155 को ना लेना हो तो आप 215 भी ले लो तो भी चल जाएगा। आप अगर 21.5 भी ले लोगे तो भी काफी है, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 215 में आप 167 का गुणा करोगे तो भी बात बन जाएगी। पांच अब देखो, इसमें पूरा पूरा गुणा करना है, इसमें यूनिट डिजिट काम नहीं कर सकती, इसमें डिजिटल सम काम नहीं कर सकता, इसमें कोई और शॉर्ट ट्रिक काम कर नहीं सकती। तो आपको बेसिक पूरा पूरा इसको करना ही पड़ेगा, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये 16 दूनी 32 और 16 और 15, ये लगभग ना 3500 के आसपास आएगा। ये आपका जो है, ये लगभग 3500 के आसपास जाएगा, है ना। लगभग 3500 के आसपास जाएगा, और 3500 के आसपास आपका एक ही आंसर है, मतलब 3590 के आसपास से जाएगा। 3590, तो 3590 के आसपास एक ही आंसर है, यानी आपका क्या हो जाएगा, डी। आया। ठीक है, चलो। 21,000 रुपए 32% की दर और त्रैमासिक यानी वही क्वार्टरली। तो दर को 4 से भाग दे दो, 32% में 4 का भाग दिया 8%, और एक वर्ष 1 ईयर, तो 1 ईयर का आप 4 गुना करो तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 ईयर्स। ठीक है, 8% का 4 साल क्या होता है, तो 8% का 4 साल मतलब ये आ गया आपका 21,000, 21,000। ठीक है, 8% का 4 साल अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप फिर निकालो, है ना। 4641 से 4 आर, फिर आ जाएगा आपका 6 आर का स्क्वायर, फिर 4 आर का क्यूब, और आर की पावर 4। इससे आप निकालोगे। मुझे याद है कि अगर 8% का 4 साल निकालेंगे तो ये लगभग 36% आता है, अप्रोक्सीमेटली 36% आता है। आप पूरा करके देख लेना, आराम से आपको मिल जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 36% के आसपास आता है। 8% के 4 साल कितना आता है, 36% के आसपास आता है। तो बस मुझे 36% निकालना है। 2 जीरो से आपके 2 जीरो गए, जीरो आ गया, और 36 एकम 36, और 72, 72 में 3 जोड़ा 75। आंसर 7,500 के आसपास आना है, और 7,500 की रेंज में एक ही ऑप्शन है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यस आशीष। आया। ठीक है,
2,50,000 पर तिमाही 16%, 9 महीने। हम सेम ट्रिक लगाएंगे, दर को 4 से भाग देंगे तो 16 में 4 का भाग दिया तो 4% आया। समय को 4 गुना करेंगे तो 9 का 4 गुना फिर से 36 महीने, और 36 महीने का मतलब होता है 3 साल। और 4% का 3 साल होता है 12, 48, 64। शायद आपको भी अब याद हो गया होगा। 4% का 3 साल होता है 12, 48, 64। नहीं याद है? 3r आर क्यूब से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर मुझे बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है, और ऑप्शंस अगर देखोगे तो 32,100, देखो ऑप्शन कितने करीब है, 32,126, 32,246। आंसर बहुत करीब है, तो आप अगर पूरा पूरा भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे आपका 2,50,000, और इसका आपको क्या निकालना है? इसका निकालना है 12.48। आप ज्यादा मत करो, 12.48% निकाल लोगे वो भी आपके लिए पर्याप्त रहेगा। दशमलव हटेगा, 2 जीरो बढ़ेंगे, 4 जीरो से आपके चारों जीरो गए। सॉल्व कर लो तो 25 का 8 गुना 200 का जीरो कैरी हो गया आपका 20। 25 इंटू 4 100, 120 का जीरो फिर से कैरी हो गया आपका 12। फिर 25 का दुगना 50 और 12 हो गया 62 का 2 कैरी हो गया आपका 6। और 25 और 6 कितना हो जाएगा आपका 31। तो आपका आंसर 31,200 के आसपास आएगा, और 31,200 के पास एक ही ऑप्शन है, डी, 31,200। आया? यस धीरज। देखो दर जितनी ज्यादा होगी और जितना लंबा समय होगा ब्याज उतना ही ज्यादा लगेगा। अगर एक आध दो साल होते तो भाई 32 है तो चलो 33 कर लेते हैं, 4 साल है, ब्याज पर ब्याज पे ब्याज जुड़ जाएगा, तो 35-36% तो कहीं नहीं गया, उतना तो लगना ही लगना है। इसलिए हमने 8 इंटू 4 32 और 2-3% एक्स्ट्रा लिया कि 35-36% ब्याज तो लग ही जाएगा। नेक्स्ट। ₹10,500 2 साल में 13,650 बन गए, और कैसे बने हैं? साधारण ब्याज की दर से। ब्याज अगर तिमाही हो तो उसी धनराशि पर एक साल में कितने रुपए ब्याज मिलेंगे? देखो हमारे पास 13,650 प्राप्त हुए, जो कभी 10,500 हुआ करते थे, यानी 3,150 क्या मिला है ब्याज? ठीक, 3,150 ब्याज मिला है, किस पर मिला है? 10,500 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, और कितने साल में? 2 साल में। इससे आपको प्राप्त होगा साधारण ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई 10,500 2 साल में 13,650 बन गए, यानी 3,150 ब्याज मिला है 10,500 पर 2 साल में, तो इससे आपको ब्याज की दर मिल जाएगी। हाँ, वर्षा जी फिर कह रही हैं 12, 48, 64 कहां से आया? वर्षा जी कुछ भी लिख दिया करो, आप तो जो मर्जी आए वो नंबर लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब आपने जब ठान लिया है कि आपको चैप्टर को शुरू से नहीं पढ़ना है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे 4% का 3 साल निकालने का आया है, तो या तो क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 देख लो, और नहीं तो जो मर्जी आए वो लिख दो। 4 तिया 12 है, मेरे मन में आ रहा था कि चलो 12 के बाद 48, 64 लिख देते, तो मैंने लिख दिया। जो मर्जी आए वो लिख दो, एक ही ऑप्शन बचा फिर आपके पास, है ना। चलो यहां पे आपके 2 जीरो से 2 जीरो गए, 105 का ये 30 बार कटेगा, 30 में 2 का भाग दिया, तो ब्याज की दर कितनी आ गई? ब्याज की दर 15% आ गई। ब्याज की दर कितनी आ गई? 15%। यही चाहिए था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चाहिए था। अब इन्होंने कहा है कि 10,500 पर आपको ब्याज निकालना है, और आप यहां ऑप्शन देखो, 12,155, 12,165, ₹10 का अंतर, 12,250, 12,500। ऑप्शन बहुत करीब है भाई, बहुत ज्यादा करीब है। और दूसरी तकलीफ वाली बात पता है क्या है? इन्होंने कहा है कि 10,500 पर 15% की दर से 2 साल का आपको क्या बताना है? 2 साल का आपको, सॉरी 1 साल का, 1 साल का 6 माही आधार पर आपको अब चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। अब क्या करें? ठीक,
तो आपको पता है कि तिमाही में हम दर को आधा करते हैं, दर को 4 से भाग देते हैं, समय को 4 गुना करते हैं, तो 15 का 4%। अब ये भी अपने आप में एक तकलीफ वाली बात है। 15/4% का 100, और ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 साल। तो 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 80 बार, 80 पे 3 रुपए ब्याज लगेगा। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा कि भाई अगर मैंने 80 रुपए दिए थे तो 80 पे 3 रुपए ब्याज यानी 83। और ऐसा कितने साल तक होगा? ऐसा 4 साल तक होगा। अच्छा, आप कुछ भी कर लो, कोई और तरीका है ही नहीं। यहां पर उन्होंने डिजिटल सम और यूनिट डिजिट का ऑप्शन पहले ही खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया? उन्होंने कहा निकटतम रूप में बताओ। मतलब वास्तव में आंसर तो बहुत ज्यादा दशमलव में आएगा, तो वो बोल रहे हैं कि दशमलव में मत बताओ, तुम तो उसे राउंड फिगर में कन्वर्ट कर दो। तो डिजिटल सम, यूनिट डिजिट कुछ नहीं लगना है। ये प्रश्न बनाने वाला ठान कर बैठा था कि मुझे कैलकुलेशन करवानी ही है, कोई रास्ता में छोड़ूंगा नहीं, कैलकुलेशन करवा के रहूंगा। ठीक है, तो इसमें आप कुछ भी कर लो, कोई बचने का रास्ता है नहीं, ये करना ही पड़ेगा। और ये सवाल जनरली मैं केवल इसलिए क्लास में रखता हूं कि आपको मैं समझा सकूं। ये सवाल आया हुआ है और बहुत छोटे से दिल्ली पुलिस एग्जाम में आया हुआ है। कभी कभी एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनको परीक्षा में छोड़ना ज्यादा बेहतर है बजाय करने के। आप इसको कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपका 20 मिनट या आधा घंटा खराब हो जाए। उतनी देर में आप 10 दूसरे सवाल कर लो, और नहीं तो ये एक सवाल कर लो। तो यहां बोलते ना चारों खाने चित हैं, कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपको पूरा पूरा करना ही पड़ेगा, कोई तरीका इसमें बचा नहीं है। ठीक, तो इसीलिए मैं आपको बस इसका आंसर बता दूंगा। आप 80 की घात 4, 83 की घात 4, फिर मूलधन में 10,500 में क्या करना, 80 की घात 4 का भाग देके फिर आप क्या करेंगे। अच्छा, उसमें भी ब्याज पूछा है, तो 83 की घात 4 और 80 की घात 4 का अंतर ये लेना पड़ेगा ना, तब तो ब्याज आएगा। इतना अगर आपने सॉल्व कर लिया ना तो आंसर आ जाएगा। हालांकि आधा एक घंटा खराब होगा, लेकिन आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सवालों को एग्जाम में कभी भी आपको इस सवाल से यह सबक लेना है कि अगर आपको लग रहा है कि यार ये बहुत टाइम ले लेगा, बहुत भयंकर कैलकुलेटिव है, तो ऐसे सवाल को उस समय छोड़ना है। आखिरी में समय बचे तो करो, और नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आधा घंटा खराब करने से अच्छा है एक सवाल जाने दो, कोई बुरी बात नहीं है। इसका करेक्ट आंसर डी आएगा। ठीक है, आप अगर इच्छा है आपको, खैर अभी जरूर करके देखना है, लेकिन एग्जाम में ऐसे सवालों को छोड़ देना ही बेहतर है। ठीक, चलिए, तो आज के लिए इतना पर्याप्त। अभी आज मैंने आपको दो चीज सिखाई, 6 माही और तिमाही। अब कल मैं आपको क्या सिखाऊंगा? अब ये कल कहेंगे सर 5 महीने में ब्याज लगाओ, इनका पेट ही नहीं भर रहा है। 6 महीने बोला तो बोले 3 महीने करो, अब 3 महीने बोला तो क्या बोल रहे हैं, 5-5 महीने में ब्याज चाहिए हमें। अब आपको कल सिखाऊंगा 5 महीने में ब्याज कैसे लगाए। कोई और सॉल्यूशन नहीं है इसमें। कल मतलब मंडे, कल आपका सैटरडे है, फिर संडे है, मंडे हमारी मुलाकात होगी। तो आप जब तक, जो भी नए लोग हैं जो आज जादू देख देख कर गए हैं, आप पुरानी क्लासेस को थोड़ा देख लेना, सब पढ़ाया हुआ है पुरानी क्लासेस में, उनको देखिए। तो 5 माही, 8 माही, 10 माही, अब ऐसे सवाल आएंगे, एक ट्रिक से आपको इन सबको मैं करना सिखा दूंगा। ओके, चलिए भाई, थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद एक दिन आपके लिए टॉक सेशन कर लेते हैं, थोड़ी सी कुछ बातें कर लेते हैं पढ़ाई लिखाई से संबंधित। बहुत प्रश्न पूछते रहते हो तुम लोग बीच क्लास में, तो अब समय आ गया है कि एक आध दिन टॉक सेशन रख लिया जाए। ठीक है, ओके, चलिए, टाटा बाय बाय, रिवीजन करिए और मस्त पढ़ाई चलने दीजिए। थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो।